सबको बहुत आदाब, नमस्कार एंड वेलकम। मेरे लिए ये बहुत लास्ट मिनट हुआ, जैसे कि नटवर भाई ने कहा कि मैं कल मुझे मिले, किसी वजह से कुछ डिले हो गया था वगैरह, तो और जब मैं उनसे मिला और अमित से मिला तो मैं आई बीन अराउंड फॉर लाइक करीब 40 साल होने आ रहा। मुझे अमेज था बिकॉज सुरेश भाई ने मुझे कहा कि मैं जावेद को बचपन से देख रहा हूँ। मेरा रिवर्स होता है, मुझे बुजुर्ग लोग मिलते हैं, मुझे कहते हैं सर आपको हम बचपन से देख रहे हैं। तो मुझे अच्छा लगा सुरेश भाई ने कहा कि किसी ने मुझे बचपन से देखा है। तो बट एक तो ये कॉन्सेप्ट बिकॉज मूवी जैसे आप जानते हैं 96 में इट वॉज द फर्स्ट शो इन द वर्ल्ड नॉट इन इंडिया, विच वॉज द फर्स्ट रियलिटी शो। लोगों को पता नहीं है, तो वो हो गया। नावेद रवि सब मिलके हमने बड़े मन से किया था। और बेसिकली अगर आपने वो देखा होगा तो वो एक ऑर्गेनिक शो था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ बनावट नहीं थी, जैसा हो रहा था। हमारे लिए जो पार्टिसिपेंट था वो स्टार था। तो हमने ये नहीं सोचा था कि हम किसी को मौका दे रहे, वो हमको मौका दे रहे। हमारा एटीट्यूड वो था और वो आपको स्क्रीन पे दिखता था। और अब जब मैं नटवर भाई से मिला और अमित से मिला, एक हमको झलक में कहते ना कि यू फील, यू सेंस इट कि ये सही लोग हैं, ये कर लेंगे, इनकी नीयत अच्छी है। नीयत की बात होती है। और मैंने जब देखा कि नटवर भाई खास तौर से एकदम नीयत वॉज, ही न्यू कि हमको क्या करना है और किस नीयत से करना है। एंड इट वॉज, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरास जो हैं, हमारे जो इंडियंस NRIs हैं और वहाँ पे सेटल हैं, वन ऑफ द लार्जेस्ट। और टैलेंट का तो एकदम मतलब भरा हुआ है वहाँ पे, लेकिन मौका नहीं मिलता, जैसे सुरेश भाई ने कहा। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। और ये आज जो बिकॉज सिमट गई है दुनिया इंटरनेट के जरिए से, और आज एक कहीं अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा किसी कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है, सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट इज सच अ लर्निंग टाइम और दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है। एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है। तो कंपैरिजन इमीडिएटली होने लगते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने, हम देख रहे हैं कि टैलेंट जो है इतने स्पीड से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पहुंच चुका है। सिंगिंग में तो हम माहिर थे, लेकिन डांस में भी आज का डांस है, हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे, ग्रुप्स, इंडिविजुअल्स इतनी तेजी से आगे बढ़े और उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाएंगे। और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो जरा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहां से आएंगे। होपफुली यहाँ की मार्केट, हमारी यहाँ की टेरिटरी में भी एक्सपैंड कर पाएंगे अपने आप को। एंड आई रियली लुक फॉरवर्ड एंड थैंक यू नटवर भाई एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड जेन्युइनली दिल से I think this is going to be a super show, inshallah. So we look forward to that. Ladies and gentlemen, the man himself, Javed Jaffrey sir, आपने कहा था शब्द को। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्यार से हमारे इस मुहूर्त के फंक्शन में आए हैं। और मेरे साथ मेरे साथी मेरे जॉनी भाई की मेरी भी बेटी है, बिल्कुल बच्चा देखा है मैंने। शादी भी हमारे सामने ही हुई जॉनी भाई। और जावेद भाई को भी इनके बचपन से देखा हुआ है मैंने। ग्रीन गेट्स में पापा रहते थे, रवि दाते जी रहते, साधु, मैंने प्यार से साधु बोलता हूँ। इनको भी 11-12 की उम्र से मैं देख रहा हूँ गाते हुए। पूजा जी को बहुत सारी फिल्मों में देखा है। हमारी भाभी और हमारे नटखट नट्टू भैया अमित जी और हमारे 2 भाई राजेश भाई और किशोर भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वो जो पत्थर में से पानी निकालते हैं, ये यूएसए में मैंने इनकी जर्नी पहले दिनों से देखी है। और हम थिएटर में ट्रैवल करते थे और ट्रैवलिंग में उनके साथ रहते, तो इतनी मेहनत और इतना उनको अपने, यू सेड इट वेरी राइट, कि नियत और परख, टैलेंट की परख सब जो होती है बहुत ज़रूरी होती है। टैलेंट शो बनाने जाते हो
तो टैलेंट की परख और नीयत ये दो अच्छी होती, फिर ऊपर वाला अपने आप चीज़ों को आगे बढ़ा देता है। यूएस तो इतना बड़ा देश, इतने टैलेंट है, तो ये अमित को मिला, आप लोगों को मिला नहीं, पर मैं बेस्ट विशेष सर। एंड मेरा इतना ही कहना है कि यहाँ से आप लोग आज इतना मीडिया आया है, इतना लिखेंगे, ये यहाँ से तो लिख के कहीं जाके यहाँ कोई पार्टिसिपेंट या कोई है ही नहीं। आप ऐसा जो करेंगे, जो यूएस जाएगा, जो कि यूएस और पूरे वर्ल्ड में घूमेगा, और खास करके यूएस की हर जगह पे ये जाके लोगों को पता चले, उस बात को आपको हिंदुस्तान में एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि सच में बहुत ही बड़ी चीज बनाएंगे। आप देखना, मैं फॉर्मेट जानता हूँ, मिल चुका हूँ, बहुत टाइम से इनसे बात करता हूँ, एंड द काइंड ऑफ टैलेंट विच आई हैव सीन हियर टुडे ऑन दिस प्लेटफॉर्म, मैं तो नटू भाई कहता हूँ कि आप इसको ना दो लैंग्वेज तो हिंदी रहेगी, पर आप 2 देशों में बना लीजिए, इंडिया में भी यही टेलीकास्ट कीजिए, इतनी बड़ी स्टार कास्ट के साथ का बहुत ही बड़ा शो है, एंड दिस विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट हिट एवर इन यूएस। आई एम वेरी श्योर बिकॉज द काइंड ऑफ पीपल यू हैव। माय बेस्ट विशेस। मैं सॉरी इसी के साथ स्टेज से चला भी जाऊंगा, क्योंकि मेरी कहीं मीटिंग थी, इतने सारे शोज चल रहे हैं, तो आके वो संभालना भी पहली जिम्मेदारी होती है, ये अपना संभाले, मैं अपना संभालता हूँ। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू थैंक यू। मैं 21 साल से आई बिन इन यूएस, एक्चुअली 22 साल हो गए। तो वहाँ जब मैं गई तो मैंने देखा जो इंडियंस हैं उनको इतना प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, बिकॉज़ इंडियंस के लिए पर से कोई ऐसा शो नहीं है इंडियन फैमिलीज़ के लिए, जहाँ लेट्स से इफ देयर किड्स वांट टू लर्न कथक और भरतनाट्यम और लर्न क्लासिकल सिंगिंग, उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। बहुत मुश्किल से दे डू इट, they put their kids into some kind of a talent form so that their kids are still connected with the Indian roots. तो बहुत मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे शोज़ जज किए हैं अमेरिका में, पैजेंट्स भी शो जज किए हैं, बट ये जो प्लेटफॉर्म है ये बहुत राइट पॉइनियंट टाइम पे जो आप कह सकते हैं कि ये अमेरिका में आ रहा है फॉर द इंडियन स्पीकिंग पीपल इन द इंडियन कम्युनिटी। दे आर ऑल वेटिंग फॉर इट एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी अ जज। मैं कितने टाइम से मैं चाहती थी कि मैं किसी रियलिटी शो का हिस्सा बनूं एज अ जज, पर मुझे इंडिया में कोई मौका नहीं दे रहा था क्योंकि मैं अमेरिका थी। बट थैंक यू यूनाइटेड प्रोडक्शंस एंड रोशनी प्रोडक्शंस फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई विल डू माई बेस्ट टू अपलिफ्ट ऑल टैलेंट एंड मेक श्योर दैट जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनका टैलेंट एनकरेज हो और बाहर निकल के आए। शो अमेरिका में बेस्ड है, और जब सिंगिंग की बात करें तो एक नॉर्मली एक असम्पशन रहता है कि शायद ज़्यादातर जो सिंगर आएंगे क्योंकि वो वहीं की पैदाइशी है, तो उनकी अमेरिकन एक्सेंट होगी। आई डोंट नो अब तक आपको कुछ मौका मिला है, कुछ टैलेंट देखने, कुछ कहना चाहिए? जी, वहाँ भी मैंने देखा है, जैसे नटवर भाई और सुरेश जी ने ये कॉन्सेप्ट किया तो उन्होंने डेफिनेटली ये देखा, और मैंने भी जब भी मैं गई हूँ शोज़ में तो वहाँ के टैलेंटेड सिंगर जो हैं वो इतना अच्छा गाते हैं, इतने अच्छे टैलेंट है, लेकिन ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसे ये जो रियलिटी शो हो रहा है वैसा कभी भी हुआ नहीं था जो यहाँ पे इतने सालों से हो रहा है। तो उन लोगों के भी ये जो प्यास है और वहाँ की जो टैलेंट है उनको ये एक बहुत सही मौका, और सचमुच बहुत अच्छे अच्छे गाने वाले, मैंने कई बार मेरे शोज़ में मेरे साथ में उन लोगों को इनवाइट किया कि आप गाएंगे साथ में, तो उनको इतना अच्छा मौका मिल रहा है। और इतने इंडियन कम्युनिटी और भी एशियन कम्युनिटी कह सकते हैं, उनमें से मतलब बहुत वाइड स्पेक्ट्रम कह सकते हैं। और ऑफकोर्स डांसिंग हो या सिंगिंग हो, जैसे चैंग ने कहा कि इंडिया में टैलेंट की कोई कमी नहीं, यूएसए में टैलेंट की ऑफकोर्स कोई कमी नहीं है, और इस तरह का शो होना उनके लिए और हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। कुछ आपने देखा है सिंगर्स के उनके पास नेचुरली अमेरिकन एक्सेंट है, उसमें जो वो गाते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं कि अमेरिकन एक्सेंट ही हो, उनको पता है कि हिंदी गाना है और हिंदी वो उसी तरह से गाते हैं। आजकल बच्चे बहुत टैलेंटेड, बहुत स्मार्ट हैं, जो जिस लैंग्वेज में गा रहा है उनको सब मालूम है, इतना एक्सपोजर उनको मिल रहा है, इतना सीखने को इतना मीडिया की वजह से मिल रहा है, तो वो लोग बहुत अच्छे से गाते हैं। और अगर एक्सेंट होगा ना तो ये हमारे मेंटर्स हैं ना, हमारे गुरु लोग गायत्री और लोग रहेंगे उनको सही
पूजा जी, जैसे इंडिया में भी टैलेंट है और अमेरिका में भी टैलेंट है, ऐसा कोई एपिसोड या कुछ ऐसे होगा कि इंडिया का भी टैलेंट है, अमेरिका का टैलेंट, दोनों का एक साथ मंच हो, दोनों में कंपटीशन हो, भाई कौन बेटर है, ऐसा कुछ होने वाला है? So I will like to answer that Yes. question actually. हम लोग एक्चुअली फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं. देखिए अभी हम लोग सिर्फ एक कॉन्टिनेंट ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ से हमें इंडियन सोर्सिंग मिले, हमें पता चले कि कितना हुनर बाहर भी है, कितने लोग एक्साइटेड है इस चीज़ को लेके. यस, अगर टैलेंट निकल के आ रहा है, ऑफ कोर्स उनको भी प्लेटफॉर्म चाहिए, उनको भी हमें पेश करना है और वर्ल्ड के साथ, एंड वी रियली नीड टू सी देम कम्पीटिंग एज वेल. सो यस, दैट कैन बी समथिंग दैट वी कैन लुक फॉरवर्ड टू. तो लोग एक्साइटमेंट रहेगा ना देखने के लिए, Absolutely. यूएसए गुड आइडिया, या यस, कंटिन्यू. Probably you come from my era. उस दौर में जो फिल्में बनती थी बॉलीवुड की, इसके अंदर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ NRI होता था वो एक थोड़ा डिफरेंट रहता था, मे बी स्लाइटली मोर टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड. तो समवन लाइक यू ऑब्वियसली हु स्पेंट अ लॉन्ग टाइम इन US, उस रिप्रेजेंटेशन के बाद जो पास्ट होता उसके बारे में आप क्या सोचती है और उसमें कितनी सच्चाई थी या नहीं? देखिए, क्योंकि मैं बाहर इंडिया छोड़ के मैं बाहर रह के आई हूँ, मुझे मैं ये कॉन्फिडेंस से कह सकती हूँ कि ये बहुत ही कठिन काम है. अपने कंफर्ट जोन में रहना और वेल करना सारे लोग करते हैं, बट अपनी जगह को छोड़ के एक दूसरी कंट्री में जाके वहाँ से टू रीस्टार्ट योर लाइफ इज़ वन ऑफ द टफेस्ट थिंग्स टू डू. तो हैट्स ऑफ टू ऑल द इंडियंस who have done so well, and it's one of the most well-doing diaspora in US, the Indian. So वहाँ जाके इतनी मेहनत करनी, इतना काम करना, अपने रूट्स के साथ फिर भी कनेक्टेड रहना, ताकि अपने बच्चों को और अपने ग्रैंड किड्स को बताना कि ये इंडियन मूवीज़ हैं या ये इंडियन सिंगर्स हैं. वहाँ इट्स सो ईजी टू गेट लॉस्ट. It's so easy to get lost and forget your culture. तो जो इंडियंस ने अपना कल्चर कायम रखा है, जो ये रियलिटी शोज़ भी इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि कितने सारे इंडियंस हैं जो चाहते हैं कि उनको भी ये प्लेटफॉर्म मिले जो इंडिया में टैलेंटेड लोगों को मिलता है. सो आई थिंक दिस इज़ an opportune time, a poignant time to come up with a show like this. आपको लगता है इस शो द्वारा जो स्टीरियोटाइप्स रहे हैं और NRI ये शो उसको दूर करेगा? देखो, जो स्टीरियोटाइप्स हैं या वो तो मैंने भी एक NRI प्ले किया था विरासत में, तो मैं वही काउंटर करने की कोशिश कर रही हूँ कि कहना आसान है कि NRI को नेगेटिव कर दो, बट वो बहुत मेहनत, बहुत हार्ड वर्किंग कम्युनिटी है वहाँ की, और वो इंडिया को अच्छी लाइट में ही दिखा रहे हैं सबको. ये नहीं दिखा रहे हैं कि छुप छुप के नहीं बोलते हैं कि हम इंडियन हैं, वो बड़े प्राउडली बोलते हैं कि वो इंडिया से बिलोंग करते हैं. सो आई थिंक वी शुड ऑल बी क्लैपिंग फॉर ऑल द इंडियंस हु आर आउटसाइड ऑफ इंडिया मेकिंग इंडिया प्राउड. या शूटिंग कब शुरू होने की बात है? जी, आप सर मैं बताइए कि एक साथ दो प्रोग्राम लेके आ रहे हो, डांसिंग में, सिंगिंग में, टैलेंट एक साथ किस तरह आप ढूंढ रहे हो? टैलेंट कहाँ से आप ढूंढ रहे हो, कहाँ से मतलब सोर्स से, या कैसे ढूंढ असली जो आप लोग ढूंढ असली ओरिजिनल टैलेंट कैसे ढूंढ रहे हो आप टैलेंट? दो प्लेटफॉर्म. ये आपका जो क्वेश्चन है, मैं पहले अमेरिका में लास्ट 30 ईयर्स से मैं शो करता था. जब मैं अमेरिका में शो शुरू किया तब एक वक्त ऐसा था कि लोग शो देखने के लिए एक्साइटेड होते थे. अभी लास्ट 3, 4, 5 ईयर्स से मैं देख रहा था, तो हर एक सिटी में इतने बच्चों टैलेंट है कि आपने यहाँ की जो रियलिटी शोज़ देख के हर एक पेरेंट्स एक्साइटेड है. तो डांस और सिंगिंग के इतने लोकल वहाँ कोरियोग्राफर लोग आए हैं, डांसिंग क्लासेस चलते हैं, सिंगिंग की क्लासेस जसराज जी के थे, सुरेश वाडी क्लासेस चलते थे. यहाँ टैलेंट के लिए तो अभी हर एक सिटी में आप एग्जांपल दो तो मेरा ट्राई स्टेट एरिया काउंट करो तो बॉस्टन, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वाशिंगटन DC, डेलावर, ये 5 सिटी, फिलाडेल्फिया. अगर ये ट्राई स्टेट एरिया में 1.5 मिलियन इंडियंस हैं, मुझे उसके 10% फैमिली में से बच्चे इतने मिल जाएंगे कि मैं स्टडी किया था. ये बिजनेस करने से पहले मैंने पूरा हर एक सिटी का स्टडी किया है कि कौन कौन. तो पहले एक ज़माना था हम शो करने जाते तो लोग शो देखने के लिए एक्साइट होते थे. अब हम जाते हैं तो शो तो देखते हैं, लेकिन जाके पहले पूछते हैं क्या खाओगे, तो हम बोलेंगे कि यार सर हमको ये, तो बोले नहीं गाना गाता हूँ, मुझे गाना गाना मिलेगा.
तो ये जो मैंने देखा ना, तो मैंने बोला कि ऐसी कोई चीज़ लाओ कि जिसमें से टैलेंटेड बच्चे। दूसरे उनका जो क्वेश्चन था पहले बाहर जो हुआ था कि इस शो में रोना धोना, अमेरिका में रोना धोना नहीं होगा 100%। यहाँ जो रियलिटी शो में जो रोना धोने का जो टीआरपी के लिए कुछ भी करते हैं, वहाँ भी पहला इवेंट है, इसके लिए हमारे टीआरपी तो ऐसे भी हमें कॉन्फिडेंस है। प्लस ये शो में जो रोना धोना वाली, अमेरिका में गुजराती ड्रामा आता है ना, अगर कोई ड्रामा रोना धोना है तो वो ड्रामा फेल हो जाता है, फिर चाहे कितना भी अच्छा आर्टिस्ट हो। अगर कॉमेडी शो हुआ तो लोग बहुत, क्योंकि वहाँ पर पूरे दिन वर्क करके, पूरे हफ्ते में वर्क करके, वीक में 3 दिन फ्राइडे सैटरडे उसमें 2 दिन मिलता है, तो वो हमेशा हैप्पी रहने का है। तो रोना धोना नहीं होगा। दोनों टैलेंट में डेफिनेटली हम लोग के पास मैक्सिमम हर एक सिटीज़ में अगर काउंट करो तो 200-300 बच्चे तो ऐसे ही मिलते हैं। लेकिन हमने सही अप्रोच किया है, सही आप लोग का सपोर्ट मिला है। आज आपकी मीडिया मेरा पूरा अमेरिका में जब जाएगा ये कॉन्सेप्ट के बारे में, तो लोग ऐसे भी एक्साइटेड थे और ज़्यादा भी उनको वो मिलेगा। मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट जो है ना, इमोशन की जहाँ बात चल रही है, आई फील कि ये अपॉर्चुनिटी की बात है ज़्यादा। वहाँ पर लोगों को चांस नहीं मिल रहा है। सो दिस इज़ मोर सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी गिविंग। लाइफ में किया सब कुछ है, लेकिन आप अभी तक पैशन फॉलो नहीं कर पाए, तो ये पैशन फॉलो करने का चांस है। सो दिस इज़ मेन एम जो हम लोग लेके चल रहे हैं यूएस के अंदर। आई विल जस्ट लाइक टू ऐड दैट टू इट। सब वेबसाइट भी आपका है जो आपसे जुड़ना चाहिए, टैलेंट को कोई वीडियो अपलोड करके दिखना चाहो, आप लोग कहीं टैलेंट है इसको सेलेक्ट करना चाहिए, तो वेबसाइट भी लॉन्च कीजिए। सर हमारा एक्चुअली ऑडिशंस चालू हो रहा है। आफ्टर ऑडिशंस तो वी आर पुटिंग अप एंटायर शो लाइव। हम लोग रजिस्ट्रेशन शुरू कर रहे हैं आफ्टर होली फॉर द पार्टिसिपेंट्स टू पार्टिसिपेट, एंड देन पूरा उस हिसाब से हमारा फॉर्मेट चलेगा। प्लीज़ सर। सर ऑब्वियसली क्योंकि अमेरिका में शो होगा, आई थिंक बिकॉज ऑफ डिजिटल एज, सोशल मीडिया, तो भारतीय जो टैलेंट है वो विश्व भर में प्रसिद्ध है। करेक्ट। लेकिन आप लोग एज द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ दिस शो, कितना ये इम्पोर्टेंट है कि वहाँ की जो लोकल मीडिया, और मैं सिर्फ जो इंडियन डायस्पोरा के जो लोकल पेपर्स होंगे या मीडिया होगी वो नहीं, तो वहाँ की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है ओन बाय अमेरिकन्स, उनका भी आई थिंक इस शो से जुड़ना, उनको दिखाना, ये इस चीज़ के लिए आपने वो आपके लिए चैलेंज रहेगा। ये बहुत बड़ी बात है। एक्चुअली यू सेड इट वेल। हमें राइट टारगेट ऑडियंस को जोड़ने के लिए अभी का मीडिया हमें यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यू नो, वेदर इट मे बी डिजिटल मीडिया, वेदर इट मे बी प्रिंट पब्लिशिंग या फिर ऑनलाइन हो गया, वी आर डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये पूरा एक नया स्पेक्ट्रम हम लोग वहाँ ओपन कर रहे हैं फॉर ऑल द मीडिया पीपल ऑल्सो टू जॉइन अस एंड टू प्रमोट अ शो लाइक दिस। यू नो, सो एज नटवर जी सेड कि भाई काफ़ी सारी वहाँ कम्युनिटीज़ है, वहाँ हमारी बहुत सारी कम्युनिटीज़ चल रही है। सो वी आर टेकिंग अ सपोर्ट फ्रॉम देम ऑल्सो कि भाई आप लोग हो सके उतना इसको पिच करो ताकि राइट टैलेंट हमको मिल पाए, तो राइट टैलेंट हमसे जुड़ पाए। You never know. फ्रॉम 15 मई टू 31 अगस्त तक, तो जुलाई एंड अगस्त हमारा शूट होगा। उसके पहले ऑडिशन वगैरह सब होगा। ये स्केड्यूल हमने। आप कितना एक्साइटेड है इस शो को लेकर? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पिछली बार मैं और मेरे डैड हम लोग 2017 में गए थे यूएस टूर करने कॉमेडी शोज़ के लिए। उसके बाद फिर कोविड हुआ था, तो हमारा ट्रैवल सारे प्लान्स हिल गए। तो इस बार फिर से जाना होगा, एंड दिस इज़ फॉर अ टीवी शो। तो बहुत ज़्यादा खुशी है। एंड आई फील लाइक जब इंडिया से दूर लोग जाते हैं तो वो अपने लोगों को, अपने कल्चर को इतना ज़्यादा मिस करते हैं, तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए वो हमारे अपने घरों में लगातार सुबह से रात तक गाने बजाते हैं या इंडियन शोज़ देखते हैं। तो मेरे काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं जो यूएसए में बेस्ड हैं, और उनको ऐसे ऐसे गाने पता है जो हमको भी नहीं पता, यू नो, क्योंकि वो रियली अपने कल्चर को मिस करते हैं। तो इस तरह का शो हम जो लेकर जा रहे हैं वहाँ पर अपने इंडियन लोगों के लिए, ये बहुत ही उनके लिए एक्साइटिंग चीज़ होगी कि फाइनली वो अपने टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म पर, मीडिया के सामने, टीवी पर ला सकते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि अमित सर और नटवर सर ने मुझे कि सोचा कि मैं इसको होस्ट करूँ। सो या वेरी एक्साइटेड फॉर दैट, विद चैंग ऑफ कोर्स। We need your wishes. We need your good wishes. Yes. Thank you for making it. What do you say about this big thing that you are hosting? आई एम वेरी एक्साइटेड ऑब्वियसली बिकॉज एक नई टीम है। जो भी इस टीम में है, आप हैं नटवर जी, अमित, उदय, पूजा, एवरीबडी एल्स, सुरेश जी, ये पूरी टीम नई है मेरे लिए।
सो मुझे लगता है कि बड़ा मज़ा आने वाला है। जेमी के साथ जो हम करेंगे वहाँ पर वो बड़ा मज़ा आएगा। बहुत सारे अभी हमें प्लानिंग करनी है उसके बारे में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स हु आर गोइंग टू कम, क्योंकि मुझे ऐसा भी लगता है कि ओवर द ईयर्स जब आप सारे रियलिटी शोज़ फॉलो करते हैं, चाहे वो इंडियन रियलिटी शोज़ हो या बाहर के रियलिटी शोज़ हो, हमने देखा हम बड़े एक्साइटेड हो जाते थे जब अमेरिकन आइडल फॉर एग्जाम्पल उसमें कोई इंडियन आ जाता था। और मुझे ऐसा लगता है कि कई सारे ऐसे वहाँ पर होंगे जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं लेकिन वो यहाँ नहीं आ सकते क्योंकि यहाँ के लिए एलिजिबल नहीं है, और वहाँ पर इंग्लिश बेस्ड है तो वो कर नहीं सकते। आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ देम टू कम इन, जिनको वो सारे गाने हैं जो एज जेमी सेड वो हर रोज़ सुनते हैं, हर रोज़ गाते हैं, हमें बुलाते हैं गाने के लिए वो सारे गाने, तो उनके लिए ये बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी भी है। एंड फॉर अस टू मीट देम एंड हैव दैट एंटायर कल्चरल एक्सचेंज, आइज वर्सेस NRIs, अगर ऐसा कहा जाए तो बड़ा मजा आएगा। थैंक यू। चौथा जो है वो फॉर्मेट होता है, और ये चारों पिलर्स को इतना मजबूत खड़ा किया है। सुरेश वाडेकर जी को, मतलब कुछ नाम बहुत कम बार होता है कि आप जिन कुछ शख्सियतों के साथ, कुछ पर्सनालिटीज़ के साथ बचपन से बड़े हुए हैं, उनकी आवाज़ के साथ, उनकी पर्सनालिटीज़ के साथ आप बचपन से आप जवान हुए हैं, उनके साथ आपको इस तरह का एक फॉर्मेडेबल सेटअप देखने को मिलता है। सुरेश वाडेकर जी, मुझे याद है 1977 में शायद उनका पहला गाना एक आया था, सीने में जलन, आई थिंक फिल्म वाज अ मूवी कॉल्ड गमन। साधना सरगम जी 4 साल से गा रही हैं।